हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो आपसा। हेलो सर। मैथ्स क्लास 12 की सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है ना। ये पार्ट रहेगा आपका सेकेंड पार्ट का। इंटीग्रेशन कवर कर रहे हैं, एक्सरसाइज आपका रहेगा 7.3। यह पार्ट क्या है, 2 है। ठीक है ना। इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। थोड़ा सा एक्सरसाइज क्या है, लॉन्ग है और 30-30 मिनट का ही लेक्चर को रिकॉर्ड करना है, तो इसमें एक डिटेल सॉल्यूशन रहेगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है ना। एक एक स्टेप आप क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। मैं सिर्फ 19 अब्दुल सलीम। चैनल में पहली बार है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला अब तक ये टोटल जो पार्ट 1 था, इस कौन सा एक्सरसाइज का 7.3 एक्सरसाइज का 7.3 एक्सरसाइज का पार्ट 1 था, उसमें अब तक हम लोग 5 क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कवर किया। ठीक है ना। कवर करो। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आई क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स है और साइन एक्स। तो देखो ना, मल्टीप्लाई में है ना, डिग्री तो कम है, अच्छी बात है, बट ये मल्टीप्लाई में इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में करना है। तो साइन साइन कहाँ से जाता है, तो ये फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला कौन सा याद रखोगे बेटा, फॉर्मूला याद रखो कि साइन ए है और साइन बी है, तो ये कैसे आएगा। तो एक फॉर्मूला होता है cos ए प्लस बी का, देखना। तो ये क्या हो जाएगा, cos ए cos बी। अब प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए यहीं पे दिखता है, कॉस के ही केस में दोनों साइन एक साथ होता है, दोनों कॉस एक साथ होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस का बी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन ए। ये क्या हो जाएगा, साइन बी। अब देखो यहाँ से क्या करना है ना, अब सिंपल सिंपल समझो। इस पार्ट को अगर तुम बाद में ला लेते हो, इधर ला देते हो, देखना तुम आइडिया लगा, इसको माइनस कर देते हैं, तो देखो हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये वाला टर्म कट जाएगा। ठीक है ना। मैं पूरा फॉर्मूला को ड्राइव कर दे रहा हूँ ताकि तुमको इजीली वहां पे रिकॉल करने में दिक्कत ना होगा। अब ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस का b, यहाँ माइनस कर दो cos a प्लस का b, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन a cos b। ये फॉर्मूला होगा। अब इधर 2 को भी भेज दो, तो ये यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/2 cos a माइनस का b। ठीक है। प्लस कि नहीं, माइनस होगा। ठीक है ना, जब भी साइन आता है तो माइनस आएगा, ये याद रखना। थोड़ा सा कर दो। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, cos a प्लस का b। ये रहा फॉर्मूला। अब यहाँ से तुमको किसी मल्टीप्लिकेशन टर्म को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करने का हो गया, तो अब इसमें से किसी को भी ले सकते हो। मान लो हम किसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं b, इसी को पहले डिकोड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई हमारा आ जाएगा कि 1/2 कॉस माइनस में, तो 2x माइनस का x हो जाएगा। अब माइनस का यहाँ हो जाएगा कॉस 2x प्लस x हो जाएगा। देखो यही फॉर्मूला है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाला, ये प्लस वाला, यहाँ हाफ हो जाएगा, इसके इक्वल टू। यहाँ ड्राइव कर दिया कि थोड़ा सा तुमको स्टार्टिंग में बस याद नहीं रहता ना, तो वही डेरिवेशन याद रखोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। 1/2, आइए क्या हो जाएगा, cos x। यहाँ से क्या आ जाएगा, अच्छा अभी एक और भी टर्म है ना, cos sin 3x, क्या आ जाएगा यहाँ से, sin 3x अभी छूटा हुआ है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे रख देते हैं sin 3x। ठीक है। अब हमको ये फाइनल कितना आएगा बेटा, तो आ जाएगा cos, देखो आराम से समझ लो, आराम से पहले समझ लो, आराम से बनाओ, कोई इशू नहीं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, आई को करो किससे, ये 1/2 को बाहर कर दो, पहले कांस्टेंट को बाहर कर दो, कॉस आ जाएगा यहाँ x साइन 3x, यहाँ से आ जाएगा cos 3x साइन 3x, यहाँ से आ जाएगा। ओके। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा 1/2। अब अगेन इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये देखो, अब ये हम डायरेक्ट बता देते हैं फॉर्मूला इसका, इसमें फॉर्मूला लगा दो ये वाला, कोई नहीं, लिखो आराम से, कोई इशू नहीं, स्टार्टिंग का है ये। ओके। cos
अब ये देखो, ये मतलब बड़े वाले को ए समझो, इसको ए समझो और इसको बी समझो। तो साइन 3x कॉस, मतलब ए लिख दो ना, ए के टर्म में लिखो ये कॉस बी। तो जब भी साइन के साथ ए आता है तो साइन प्लस में आता है, ए प्लस का बी, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन ए माइनस का बी। ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट, ए माइनस का बी, और यहाँ ये 2 होगा तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 फिर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा साइन 3x प्लस का x प्लस साइन 3x माइनस का x, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से लिखो, अब cos को ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करो कि cos a है और sin a है, तो इसको ये 2 वाला लिख दो तो sin 2x हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये सब फॉर्मूला ये यूज करो। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 साइन 6x। ठीक है, ये पूरा ये हो गया। अब ये पूरा ऐसे इस पे dx लगा। ठीक है, ओके, इस पे dx लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटाते हैं पहले। अब देखना, फाइनली अब हो गया है, सॉल्व हो गया, इंटीग्रेबल आ गया है। सबको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 1/4 साइन 4x प्लस 1/4 साइन 2x माइनस का 1/4 साइन 6x। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको इंटीग्रेशन करो, अब तो पूरा फाइनल आ गया। 1/4 माइनस का cos 4x अपॉन का 4, 1/4 माइनस का cos 2x अपॉन का 2, माइनस का 1/4 cos 6x माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस 1/4 कॉमन निकाल सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, आंसर जैसे दिया रहे। ठीक है, माइनस का 1/8 cos 2x cos 6x प्लस का 2। ठीक है, ऐसे बता दो बेटा क्या क्या है। 1/4 बाहर की साइड हाँ, और 1/6 cos 6x माइनस 1/4 cos 4x माइनस 1/2 cos 2x प्लस 6। बहुत बढ़िया, एकदम सही। तो यहाँ से एकदम सही, 1/4 कॉमन ही है, यहाँ से कॉमन जी निकाल सकते हो। ये वाला देखो, ये वाला पार्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये क्या किया 1/4 निकाला तो पहले पॉजिटिव वाला लिख लिया, ये वाला जी 1/6 cos 6x, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस cos 4x अपॉन 1/4, और ये हो जाएगा 1/2 cos 2x प्लस का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर। 7 नंबर तो आसान है, ये देखो, ये क्या समझो, इसको ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसका फॉर्मूला अभी लिखे थे ऐसे, देखना कैसे लिखे थे कि साइन ए और साइन बी है तो 1/2 कॉस ए माइनस का बी आएगा और माइनस कॉस ए प्लस का बी आएगा। अभी डिराइव किया था बेटा फॉर्मूला, ये है कि नहीं, तो ये डेरिवेशन अभी किए थे, पूरा फाइनल निकाल के दिखाए थे आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो,
तो I इक्वल टू साइन 4x साइन 8x, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/2 कॉस 8x में से 4x जाएगा माइनस का कॉस 8x प्लस का 4x, ये हो गया dx। तो ये हो गया 1/2 कॉस 4x माइनस कॉस 12x 1/2। अच्छा ये हो जाएगा डायरेक्ट, क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन का 4, और यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस का c। ये रहा आंसर। आ गया, देखो 1/4 कॉमन ले 1/4 ले ले, और देख लेंगे, लेंगे बिल्कुल ले ले सकते हैं। तो 1/8 हो सकता है, देखो क्या दिया है 1/2 1/4 sin 4x minus 1/2 1/4 भी ले सकते हैं। इस तरह से दिया तो इस तरह छोड़ दे, जी मैंने तो कॉमन ले लिया। कोई इशू नहीं है, उस तरह से भी ले सकते हो, यहाँ से भी छोड़ सकते, इतना ही आ रहा है तो इतना ही ले सकते हैं। हो गया, ठीक है। अब ये होने लगा ना, थोड़ा सा ये वो क्या होता है ना, समय देना होता है क्वेश्चन के साथ बार बार उसी तरह के पैटर्न को। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अब तक जितने क्वेश्चन आए तो पूछ भी सकता है, उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं है, मतलब तो ये होता है ना कि हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बस कर ले। ये क्वेश्चन कर सकते हैं, देखना ये थोड़ा सा है फिजिकल, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है, इसमें भी फॉर्मूला ही लगाना है। इसको भी ना मल्टीप्लीकेशन वाले को सॉल्व कर सकते हो, ना ही तुम डिवीजन वाले को सॉल्व करते हो। इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे लगाओ 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है, माइनस वाले को ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा में है, प्लस वाले के 2 आ जाएगा, जो भी रहता है उसका यहाँ पे जो भी एंगल रहता है उसका हाफ कर देते, ये क्या हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ आई बराबर क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आई हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा में एक्स में कर लो बेटा, कोई नहीं एक्स में कर लो, इसको एक्स में कर लो, इंडिपेंडेंट टर्म एक्स, ठीक है ना। अब ये 2 से 2 कट गया, आई क्या आ गया मेरे पास, आई आ गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। 10 स्क्वायर का होता ही नहीं है फॉर्मूला, तो किसका होता है सर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला देखोगे ना तो इसका होता है कि 10 को तुम एक काम करो सेक में चेंज कर दो, 10 स्क्वायर एक्स को तुम किस में चेंज कर दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और सेक का जानते हो है कि नहीं, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन 10x होता है, आप प्लस का c, तो करो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा dx। खास बात यहाँ पे बच्चे क्या होगा कि तुम 10x बाई 2 तो लिख दोगे, लेकिन 1/2 जो होता है उसको बच्चे भूल जाते हैं कि कोई भी लीनियर कोफिशिएंट में जो होता है वो होता है। अब ये पलट के कितना हो जाएगा 2 10x बाई 2 माइनस का x प्लस बाई 2। अब ये ध्यान देना, पता चले तुम पूरा मेहनत से बनाए, थोड़ा सा भी मेहनत से बनाने के बाद गलत होता है ना तो अफसोस होता है, तो 2 भी दे देना। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, ये मिस्टेक हमेशा होता है, सबसे होता है, सबसे हुआ भी है, मिस्टेक करके याद रख लेना रहता है, कोई इशू नहीं, बड़ी बात नहीं है। अब क्या होगा अगला क्वेश्चन फिर उसी तरह से, इसी को सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dx। अब बताना आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos x, फॉर्मूला बताओ cos x, क्या क्या लिख सकते हो फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं सर, ऊपर में cos x है, नीचे में 1 प्लस cos x है। एक काम करते हैं, इस तरह से भी तो कर सकते हो, यहाँ प्लस कर दो और यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस कर दो, ये थोड़ा अप्रोच लाना पड़ेगा तुमको, स्प्लिट करके इसको कट करना पड़ेगा। तो ये 1 आ गया, 1 का जानते ही हो,
ये 1 हो गया। ये तुम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ प्लस वाला अभी लिखे थे, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अप्रोच लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड को करना पड़ेगा शार्प, छोटे छोटे क्वेश्चन से। तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, आइए क्या हो जाएगा dx। आइए कितना हो जाएगा, तो 1 तो 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ऊपर में जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, आइए dx हो जाएगा। अब बताओ क्या लग रहा है, x हो जाएगा। ओके सर, ये 1/2 रहने दो, ये 10 यहाँ पे गलत नहीं करना है, ये 1/2 इसका भी आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ, अब 2 नहीं जाएगा ऊपर में, लेके भी जाओगे तो फिर 2 कटेगा, कटना तो पड़ेगा उसको। तो x माइनस 10 x/2 प्लस का c, ये रहा तुम्हारे पास रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये और अच्छा है, ठीक है, आंसर देख लो, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, खूब अच्छे से करते चल देंगे। अब देखो साइन के पावर 4 है, कुछ भी हो लाएंगे 1 में इसको, लिखता है छोटा क्वेश्चन लेकिन जाएगा सबसे लॉन्ग में, यही क्वेश्चन दिखता है छोटा। अब इसको सबसे पहले ना साइन स्क्वायर एक्स में ऐसे ब्रेक कर दो, पावर में पावर का मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है। अब इसको कॉस में बदलो, तो कॉस में कैसे जाएगा, कॉस में कैसे जाएगा, ये वाला डिग्री कम करना है, डिग्री ज्यादा नहीं करना है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो फार्मूला यूज कर लो इसका, साइन स्क्वायर एक्स में क्या होता है, माइनस का आता है कॉस 2x डिवाइडेड बाई, ये इधर 2 आता है तो इसको 2 को इधर भेज दो डायरेक्ट, ये फार्मूला यूज करना। हमेशा कोशिश करेंगे कि हायर डिग्री को लोवेस्ट डिग्री में करना है, करते करते लीनियर में ला देना, तभी जाके इंटीग्रेबल होगा। अब क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर कर दो ना, या 1/4 निकाल ही दो सीधा, 1/4 निकालो इसका, 1/4 निकालो इसका, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1/cos 2x का होल स्क्वायर ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 1 अब प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस का 2, ये कितना अच्छा आ गया, सिर्फ एक से दिक्कत हो रहा है, एक का डिग्री 2 है, बाकी सब इंटीग्रेबल में आ गया है। ओके, तो अब क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1/4, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर ऐसे लिख लो, कॉस प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, ई भी खत्म, अब सब इंटीग्रेबल आ गया। अब चाहोगे तो यहाँ से ना इसको अलग ही अलग लिख दो, इसको लिख दो यहाँ 1/2, इसको लिख दो 1/2, अब यहीं से इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि सब लीनियर में आ गया। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 1 का x, ये क्या होगा 1/2 का, ये क्या हो जाएगा x, ऐसे भी मल्टीप्लाई करके यहाँ 3/2x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन का 4 8 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और साइन 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। अब प्लस का c लिख लो, अब जैसे आंसर दिया कर लो, ये क्या हो जाएगा 3/2x, अब 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा, माइनस का 1/4 साइन 2x हो जाएगा, प्लस का c, ये रहा तुम्हारा आंसर। एक साथ कर दिए बेटा, हाँ ये हो जाएगा ना, आ गया, ये इस एक साथ कर दिए, इसको 3/2 हो जाएगा, ऐसे करोगे तो क्या होगा 3/8, हाँ आगे देखो, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही, गुड। अब इसी को cos 4 में भी ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, cos 4 भी ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो cos 4 का कर लेना होमवर्क, क्या ये हो जाएगा, इसी तरह से ब्रेक करना होगा, थोड़ा सा स्टेप बता देता हूँ, बस कर लेना, इसको ब्रेक कर लेना इस तरह से, cos स्क्वायर 2x में और 2x में, फिर तुम डिग्री कम करने की तरफ जाना, बहुत रास्ते हैं जाने के, बट डिग्री कम करना है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का cos 2 है पहले से 2x, तो यहाँ 4x हो जाएगा, एंगल 4x 3x हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अब हो गया कि नहीं हो गया, ये 1/4 बाहर हो जाएगा
अब यहाँ से कर लेना इसी तरह से, हो जाएगा कि नहीं आगे? यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन, और चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कैसे ये साइन स्क्वायर एक्स है, बहुत बढ़िया। ये 1 प्लस कॉस एक्स है, देखना ये आसान क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है किसने, तो एमसीक्यू में पूछेगा। आसान क्वेश्चन पूछो, क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक कर दो ना कॉस स्क्वायर एक्स में, आइए हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखो तुमको दिख जाएगा एक फॉर्मूला की ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में होगा और एक बार क्या होगा, माइनस में होगा। अब ऊपर से एक प्लस वाला एक माइनस वाला कटेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस एक्स और 1 प्लस का कॉस एक्स। ज्यादातर डिनोमिनेटर वाले टर्म को कैंसिल ही करना रहता है कि प्लस और एडिशन में आ जाए, क्योंकि इंटीग्रेबल हो जाएगा ये। तो ये हो गया dx। अब बताओ i इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस का cos x। अब बता दो, बस दिख गया तुमको, इसलिए मैं बोला ये इजी है, ये एमसीक्यू में रहेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर। 13 नंबर भी सेम है, आई के फॉर्म में लिख लो और देखना कितना, ये भी पूछता है, इतनी बार पूछा है ना ये, इतना बार पूछा है ये। हाँ हाँ कर लेते हैं, बहुत बार पूछा है। इसको cos 2x है ना, तो इसको ब्रेक करो, इसमें cos में ही ब्रेक करो। cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये वाला, ये फॉर्मूला यूज करो इसमें। देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इतना बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए बस। अरे अभी करोगे तो 2 दिन तक याद रहेगा ना, फिर तीसरा दिन कैसे, इतना बार कर लो कि भूलो ही मत। अब देखना, अब हमारे पास क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 निकाल दो बाहर, cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा। अब नीचे वाला टर्म पूरा कटेगा, कैसे कटेगा, तो cos x माइनस का cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा, ये हो जाएगा cos x माइनस का cos अल्फा, ये हो गया dx। यहां से क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे माइनस वाले को, तो डिनोमिनेटर गायब, एक्सप्रेशन आ गया बस नोमरेटर में और एडिशन में। थोड़ा सा बच्चा यहाँ के बाद कोई दिक्कत, एक स्टेप होता है यहाँ के बाद, थोड़ा ध्यान देना, केयरफुल करना, क्योंकि ये है इंडिपेंडेंट, तो ये होगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, साइन एक्स, ये अल्फा है, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा ऐसे ही रह जाएगा, कुछ नहीं है टर्म, तो वहां का एक्स हो जाएगा प्लस का सी, बस इतने दूर ध्यान दे। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, आ गया आंसर, ओके कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है मतलब, ये भी अच्छा है। जो थोड़ा सा फिजिबल है मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा इस पे, अच्छा ये इसलिए पूछता है कि ये इजी है, थोड़ा सा मतलब कम समय में लगता है, तो एमसीक्यू में और 1 मार्क्स वाले में 2 मार्क्स वाले में ये पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये आई हो जाएगा, बस कुछ नहीं, ये भी ऊपर वाला उड़ जाएगा, यहाँ से दिखाते हैं कैसे। ऊपर वाला नहीं उड़ेगा तो भी उड़ाएंगे, देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें देखना कैसे उड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को लिखो, ये
छोटी छोटी बातें लिखते जाओ। 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन 2x को लिख दो 2 साइन एक्स, तो यहाँ से 2a भी आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया dx। ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dx। इसको पुट कर दो नीचे वाले को, यहाँ से पुट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड सेकेंड एक्सरसाइज 7.2 बहुत सारा क्वेश्चन किया, उसको रिकॉल करो। अब कॉस का क्या, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एज इट इज ऊपर में दिख जाएगा dt। तो नाउ i इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं, यहाँ पे फिर यहाँ से थोड़ा परेशान होंगे, ये सब ध्यान देना है इस स्टेप पे, इस स्टेप पे यहाँ डिकोड करके तो आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा dt अपॉन 1/t², ये चला जाएगा ऊपर t के पावर माइनस टी, कर लो अब अल्जेब्रिक फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का c माइनस का 1 अपॉन टी प्लस का c, t क्या माने हो बेटा प्लस वाला, तो माइनस 1 अपॉन क्या दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आ गया साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, प्लस का c, ये हो गया i, कर लोगे बस। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना बार पूछा हुआ है, बहुत बार सीबीएसई पीओक्यू का सीरीज भी चल रहा है, उसमें देखना ये सब रिपीट होगा, तो 2 बार 3 बार रिपीट हो जाएगा ना, इसी तरह से तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद बाकी का पार्ट 3 में करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है और बाकी का पार्ट 3 3 पार्ट में 7 पॉइंट, छोटे छोटे गोल से एकदम एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, देखते रहोगे तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। 3x sec 2x dx। अब यहाँ पे क्या करो ना, तुम एक काम कर सकते हो, 10 को पुट करोगे तो sec स्क्वायर x आएगा, एक काम करो 10 को पुट कर दो या तो sec स्क्वायर x में बदल दो, 2 आइडिया लगा सकते हो, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कर दो 10 स्क्वायर, ओके 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x, ये क्या होगा sec 2x और dx, 10 को बदलो sec स्क्वायर में, तो sec स्क्वायर 2x और माइनस का 1, ये हो जाएगा 10 2x sec 2x। बताओ कैसे आएगा, तो फिर आ जाएगा ना, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x क्या क्यूब x हो जाएगा और 10x आ जाएगा, 10 2x, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 2x और sec 2x, इसको यहाँ से ना i1 मान लो और इसको यहाँ से i2 मान लो, i2 पहले सॉल्व कर लो, तो sec 2x 10 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेबल होता है sec x होता है, sec x 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। i1 अलग ले लो, i1 को क्या कर सकते हो इस तरह से sec स्क्वायर 3x 2x और 10 2x, इसमें क्या लगा सकते हैं, क्या सोच सकते हो, तो यहाँ से देखो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि किसको पुट करोगे तो क्या दिख रहा है कि नहीं, आइडिया लगा लो। sec x को पुट करोगे हाँ तो दिख जाएगा ना, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x को ही पुट कर लो, sec x को पुट कर लो t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sec x 2x 10x 2x, फिर चैन रूल से 2x का करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर dx और क्या हो जाएगा dt, इस 2 को यहाँ भेज दो, अब देखना कैसे दिखेगा, यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट बना देता हूँ, रुको ये काम करो एक, अब देखना ना, इसको ऐसे लिख दो एक बार और, इसको सिंप्लीफाई एक बार और करो जो दिख जाए,
ये हो गया सेक स्क्वायर 2x कर दो, और ये कर दो यहाँ से सेक 2x टेन 2x और dx एक साथ कर दो। इस पूरे के लिए आ जाएगा dt/2। नाउ इसके लिए क्या आ जाएगा dt/2, तो 1/2 को बाहर करो और सेक स्क्वायर 2x की जगह पे टी स्क्वायर 2 आ जाएगा। बस यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 t के पावर 3/3, ये आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, सिंपल I1 आ गया 1/6 सेक स्क्वायर 6 2x। नाउ तो फाइनली I बराबर क्या हो जाएगा 1/6 सेक स्क्वायर 6 2x, नहीं 6 कहीं से 3 होगा ना, ये तो 3 होगा। ये माइनस का कितना था, माइनस का I2, तो I2 कितना आया हुआ है सेक 2x अपॉन का 2 प्लस का, यहाँ पे फाइनल सी लिख दो। आई थिंक ये आंसर आना चाहिए, और भी अलग तरह से सिंप्लीफाई करोगे तो अलग भी आंसर आ सकता है। चलो इंड करते हैं आज का लेक्चर। इसी तरह से एनसीईआरटी का सीरीज कंप्लीट किया जाएगा। एग्जाम्स के पहले टोटल मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सरसाइज कवर किया जाएगा, ठीक है, पार्ट वाइज में। कंसंट्रेशन से एक साथ बना लो, सॉल्व कर लो, साथ में बैठो। अब लेक्चर इसी का आएगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें पार्ट 3 में बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। तुम एक बार अटेम्प्ट कर लेना, कर पाओगे तो सब कर लेना, ये सब कर लिया जाएगा। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।